कौन है त्रिगुणातीत भगवान? सुनिए संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है। ऋषियों द्वारा पृथ्वी पर एक महान यज्ञ किया गया। उस समय प्रश्न उठा कि इसका पुण्यफल त्रिदेवों में सबसे पहले किसे प्रदान किया जाए। तब महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया कि इन तीनों में जो कोई भी त्रिगुणातीत अर्थात सत, रज और तम गुणों के अधीन न हो उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञ का पुण्य सबसे पहले प्रदान किया जाए। किंतु अब त्रिदेवों की परीक्षा कौन ले? वे तो त्रिकालदर्शी हैं। तब सप्तर्षियों ने महर्षि भृगु का नाम सुझाया। उनके आग्रह पर भृगु त्रिदेवों की परीक्षा लेने को तैयार हो गए। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्माजी के पास गए। उन्होंने न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्माजी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को दबा लिया। ब्रह्माजी को इतना क्रोध में देखकर महर्षि भृगु ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे परमपिता, मुझे क्षमा कर दें। आपसे क्या छुपा है? आप तो जानते हैं कि सप्तर्षियों के कहने पर मैं त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकला हूँ। उसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया था, किंतु मैंने देखा कि आप भी मेरे अपशब्द कहने पर क्रोधित हो गए। अतः आप त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुत्र, इसमें इतना प्रहसन करने की क्या आवश्यकता थी? अगर तुम मुझसे सीधे भी पूछते तो मैं तुम्हें बता देता कि मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ। मुझमें रजोगुण की अधिकता है और ये सृष्टि के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। अतः तुम महादेव और श्रीहरि के पास जाकर उन्हें परखो। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही माता सती ने बहुत प्रार्थना कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। उन्हें शांत देखकर भृगु ने उनके चरण पकड़ते हुए परीक्षा के बारे में बताया। ये सुनकर महादेव हंसते हुए बोले, महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, फिर आपने ऐसा कैसे सोचा कि सृष्टि के संहार का जो भार मुझ पर है वो बिना तमोगुण के पूर्ण हो सकता है? मुझमें तमोगुण की अधिकता है क्योंकि संहार के लिए ये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यज्ञ के जिस पुण्य के लिए आप ये परीक्षा ले रहे हैं उसे तो मैंने दक्ष के यज्ञ में ही त्याग दिया था। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके छाती पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। अंततः नारायण ने उन्हें उठाया और उनके अश्रु पोंछे। तब उनकी इस विनम्रता से अभिभूत महर्षि भृगु ने समस्त जगत में घोषणा की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का महत्व एक समान ही है, किंतु इन तीनों में केवल भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण।